जय हिंद साथियों, क्या हाल समाचार है आपकी। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए साथियों, आज जो हम बात करेंगे वह है समय के बारे में। आखिर में समय मैनेजमेंट क्या होता है, समय सबसे बड़ी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो हम समय को क्यों बर्बाद करते हैं। आज हम कुछ उदाहरण के साथ आप लोगों के बीच प्रस्तुत करेंगे और ये हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई घटना है और हम अपनी ज़िंदगी के अनुभव आप लोगों के साथ दे रहे हैं, जो आखिर में समय कितना महत्वपूर्ण होता है किसी भी चीज़ के लिए। तो चलिए साथियों, बिना किसी देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग एंड तक बने होंगे और आपको इन बातों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा और आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर ही देंगे और लाइक तो करके कमेंट करके ही जाइएगा। तो चलिए साथियों, समय क्या है। आखिर में हम अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हुई घटना की अगर बात करें तो एक लड़का जिस टाइम में हम यानी लाइब्रेरी जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, उस टाइम में एक लड़का पढ़ाई करने के लिए आता है। वे करीबन नहीं ज़्यादा तो कम से कम उनका उम्र 28 से 29 साल हो गया और वे लड़का समय पे जो है ना तो पढ़ाई कर सकी और ना ही कोई चीज़ कर सका। कारण क्या था, तो उनसे पूछने के बावजूद पता चला जो हमें पढ़ने में इंटरेस्ट तो था, बट हम कुछ कुछ कंडीशन जैसे कि रील देखना या फिर लड़की से बात करना या किसी न किसी वजह से हम जो है पढ़ाई करने से मेरा मन जो है डाइवर्ट हो गया और हम लगभग में 3 से 4 साल बर्बाद कर दिए। और आज अगर हम उस लड़का की सिचुएशन देखें तो वे लड़का लाइब्रेरी में जब आता है तो पढ़ाई के प्रति इतना टेंशन बना हुआ है, क्योंकि हर लड़का की जिम्मेदारी होती है। जैसे ही 18 साल होता है उनके ऊपर घर की जिम्मेदारी आ जाती है और जिम्मेदारी को समझना उन लड़के के लिए क्या अनुभव होता है, वे एक लड़का से जाके पूछिए जो जिम्मेदारी होता क्या है। वही जब घर की जिम्मेदारी के प्रेशर बढ़ा तो उनका माइंड डाइवर्ट होने लगा। यानी डाइवर्ट का अर्थ हुआ जो माइंड विचलित होने लगा, जो आखिर में अब हम क्या करें नहीं करें। उनको पता चला जो अभी तक तो हम कुछ पढ़े भी नहीं है और उनका एक ही मकसद था जो हमें गवर्नमेंट जॉब लेना ही है, नहीं तो आखिर में हम कहाँ जाएंगे, हम क्या काम करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो वे लड़का लाइब्रेरी में तो प्रत्येक दिन पढ़ाई करने के लिए आता, बट जो है वे पढ़ाई कर नहीं सका, क्योंकि किसी न किसी डिप्रेशन की वजह से। जब हम उनसे बात किए, जब उनसे पूछे जो आखिर में आप इस प्रकार से क्यों करते हैं, जैसे कि किसी को परेशान करना, लाइब्रेरी में बैठे बैठे किसी को तंग तबाह करना, तो हम उनसे जब बात की जो आखिर में आप ऐसा क्यों करते रहते हैं, तो बोला क्या जो भैया देखिए मेरा माइंड जो है थोड़ा-सा नर्वस हो जाता है। हम कोई चीज़ जो सोचने पे जाते हैं या कोई चीज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है। तो उनका अगर सबसे बड़ी अगर रीज़न जाने तो वे था समय का बर्बाद करना। अब जब कोई 28-29 साल का हो गया है, अगर वे आके फिर से अगर बच्चों वाली चीज़ को पढ़ाई करना स्टार्ट करें तो वे स्वाभाविक तौर पे उनको अच्छा नहीं लगेगा। वही कारण है, जो समय पे अगर हम सब चीज़ करते हैं तो शायद समय भी हमारी वैल्यू देगी। अगर आज हम व्यर्थ समय में अगर व्यर्थ बातें करके समय को गुजार देते हैं तो शायद ये समय भी हमारी वैल्यू नहीं करेगी। इसलिए ज़िंदगी में सबसे बड़े मायने ये नहीं रखता है जो हम कितनी सफलता को प्राप्त किए हैं, ज़िंदगी में ये मायने रखता है जो हम कितनी समय को बचाए हैं, क्योंकि ये मौका दोबारा बार-बार नहीं मिलता है। जो समय अभी बीत रहा है वे वापस नहीं आएगा। इसलिए जो है हर किसी की ज़िंदगी में ये समस्या आती रहती है और समस्या से जूझना ही तो इंसान की फितरत होता है। आखिर में ज़िंदगी में समस्या नहीं आएगी तो फिर वे इंसान बनेगा और आगे चलेगा कैसे। कहता है ना, जब तक पत्थर पे चोट ना मारो तब तक पत्थर जो है मूर्ति का आकार नहीं लेता। अगर पत्थर मूर्ति का आकार नहीं लेता तो मनुष्य फिर उनको पूजता क्यों। तो एक पत्थर की घटना आप लोग सुने ही होंगे, जो पत्थर की दर्द क्या था। एक पत्थर यानी मूर्तिकार था, वे 2 पत्थर जंगल से चुन के लाता है। उन 2 पत्थरों में से एक पत्थर पे जैसे ही चोट मारता है तो वे पत्थर कहता है जो अरे भाई हमें तो छोड़ दो, हमें क्यों परेशान कर रहे हो, हमें नहीं लेना है किसी चीज़ का रूप। वे पत्थर जो है दर-दर की ठोकर खाते हुए और फिर बोला क्या जो हमें चोट सहने की क्षमता नहीं है, हम ना ही मूर्ति बनाना चाहते हैं। वे पत्थर यानी जो पत्थर था उनको मूर्तिकार जो है जाके नीचे रख दिया। ये घटना यानी ये कहानी तो आप लोग बचपन में बहुत ही ज़्यादा सुने होंगे। तो उनके बाद जो है क्या हुआ, तो दूसरा पत्थर से वे मूर्ति बनाया और मंदिर बनवाया और मंदिर में जाके स्थापित किया। आखिर में वे पत्थर जाके जब आदमी पूजा करने के लिए जा रहा था मंदिर के अंदर, तो उन जो नीचे में पत्थर रखा हुआ था उन पे
नारियल फोड़ के और जो ऊपर में पत्थर था उनके ऊपर चढ़ाता था। तो आखिर में सब दिन की चोट खाने से बेहतर है जो एक दिन चोट खा के हम अपने को निखार ला लें। यही अर्थ हुआ जो वे पत्थर जैसे ही इन मूर्तिकार से पूजा, जो आखिर में उनको तो पूजा जाता है और हमारी कितनी यानी कि इतनी दुर्दशा होती है जो हम हजारों हजार की संख्या में नारियल एक बार फोड़ते हैं। तो आखिर में ये क्या कारण है? तो बोला क्या, जो देख पत्थर, तुम्हें हमने जब बोला था जो मूर्ति का रूप तू धारण करेगा, रुक जाओ, तू कुछ सब्र कर, कुछ चोट बर्दाश्त कर, कुछ क्षमता को बर्दाश्त कर, लेकिन तू उस समय में अपनी चाहत के लिए, अपनी मनोमानी के लिए तूने हमें चोट देने से मना कर दिया था। आज वही कारण नतीजा है, जो चोट खाया वही आज जो है भगवान बना और उन्हीं का पूजा किया जाता है। लेकिन तुम तो एक आम साधारणतः पत्थर की जिंदगी में रह गए, इस कारण से तुम्हें रोज रोज की ठोकर खानी पड़ती है। यही कारण है दोस्त हमारी जिंदगी में, जिसकी जिंदगी में जितनी बड़ी समस्या आती है वे उतना ही बेहतरीन निखरता है, बट समय के साथ उनका निखारपन भी दिखना चाहिए। ऐसा ना हो कि पता चले किसी को अगर सफलता पाने में ही 40 वर्ष लग गया तो वे सफलता सफलता पाके क्या करेंगे, जो सफलता जवानी में न प्राप्त हो वे सफलता बूढ़े में हम क्या पाके करेंगे। इसलिए समय का दुरुपयोग ना करें, समय को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समय दे। जिस प्रकार से आप समय का वैल्यू दीजिएगा, जिंदगी में समय आपकी वैल्यू देगी। इस कारण से समय व्यर्थ ना गवाए, इधर उधर की चपेट में ना पड़े। जो आपका टारगेट हो, जो आपका सपना हो, जो आपका गोल हो, या तो पढ़ाई के प्रति, या तो बिजनेस के प्रति, या जो भी आपकी जिधर भी आप मेहनत कर रहे हैं, पूरी जी जान लगा के कर दीजिए। यही 3 से 4 साल अगर मेहनत कर दीजिएगा तो शायद आपकी आने वाली जिंदगी बहुत ही बेहतरीन ढंग से गुजरेगा। क्योंकि वैसे भी तो हम लोग जो है पढ़ाई के अगर क्षेत्र में बात करें तो लगभग 18 से 19 साल तक पढ़ते आ रहे हैं, और अगर सफलता नहीं मिली तो वे 18 से 19 साल तक बर्बाद हो जाएगा। इससे बेहतर होगा जो 3 साल 4 साल और मेहनत करके हम अपनी सफलता को प्राप्त कर लें, जिनसे हमारा पढ़ाई करना भी सक्सेस हो जाएगा। ऐसा बात नहीं है जो पढ़ाई करने से सरकारी नौकरी हिट होता है, बहुत ही ऐसा सोर्स है जो आप कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, तो समय को व्यर्थ गंवाना ना चाहिए। जिस फील्ड में आपकी जितनी मनो इच्छा होती है उस फील्ड में आप उतने बेहतरीन ढंग से अपनी कामों गाड़ी को बढ़ाए रखें। और हम आपसे आशा करेंगे जो शायद हमारी बातों को आप समझने की प्रयास किए होंगे और हमारी बातों को जानने की प्रयास किए होंगे। तो इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। तो आप सब जुड़े रहिएगा हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर अपना राय लिख के जाइएगा। थैंक यू दोस्तों।